हाय, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चुनें, तो आइए ITR-1, जिसे सहज भी कहते हैं, को लेकर कंफ्यूजन दूर करते हैं। ITR-1 खास तौर पर इंडिविजुअल्स के लिए बना है। इसका मतलब है, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या किसी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, तो यह फॉर्म आपके लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक क्विक और इजी ऑप्शन है जिनकी इनकम मैनली सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी या कुछ इंटरेस्ट इनकम से है। साथ ही आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। लेकिन रुकिए, ऐसी कई सिचुएशंस हैं जहां आप ITR-1 यूज कर सकते, भले ही आप सिर्फ एक इंडिविजुअल हों। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी हो, आप ITR-1 यूज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान कभी भी कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स रखे हैं, सॉरी, ITR-1 आपके लिए नहीं है। तीसरा, अगर आपके पास इंडिया के बाहर कोई एसेट है, जैसे बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी या किसी फॉरेन एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो आप ITR-1 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके साथ ही, अगर आपके पास इंडिया के बाहर किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है या आप किसी फॉरेन सोर्स से इनकम कमाते हैं, तो आपको एक अलग ITR फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। यहाँ कुछ ऐसा है जो कई लोग भूल जाते हैं। अगर सेक्शन 194N के तहत टैक्स कटा है, जो आमतौर पर बड़े कैश विड्रॉल्स से रिलेटेड होता है, या अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से ESOPs पर टैक्स डेफर किया है, तो ITR-1 आपके लिए नहीं है। आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं या आप इनकम के किसी भी हेड के तहत लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप ITR-1 यूज नहीं कर सकते। और याद रखें, 50 लाख की लिमिट नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपकी टोटल इनकम उससे ज्यादा है, तो आपको एक अलग फॉर्म चुनना होगा। तो संक्षेप में, ITR-1 सहज चीजों को सिंपल रखता है, लेकिन तभी जब आपकी इनकम सिचुएशन भी सिंपल हो। अपनी ITR भरना शुरू करने से पहले इन कंडीशंस को डबल चेक कर ले, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। सही फॉर्म फाइल करने से आपको बहुत सारी हेडेक से बचा जा सकता है और आप कानून की सही साइड पर रहते हैं। ऐसी और टिप्स चाहते हैं? सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए और टैक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद।